मेरा नाम अकील है और मैं बगैर तू मेरा नाम आमना है और मैं बगैरतों को एक्सपोज करती रहती हूँ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। और आज मैं ऐसी खास किस्म के वेरीफाइड बगैरतों की फहरिस्त लेकर आई हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये खास किस्म की मखलूक तुम्हें और कहीं नहीं सिर्फ टिकटॉक पे ही मिलेगी। 2020 में पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तबाहियों की वजह से पाकिस्तान में लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया था। लोग बेचारे घरों तक महदूद हो गए थे और ऐसे में एक ऐप पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे कोई भी छोटा बड़ा अपने मोबाइल में बहुत ही आसानी से इंस्टॉल करके उस पे अपना टैलेंट दिखा सकता है। क्या बोला तूने? हाँ ठीक ही सुना है, बिल्कुल टैलेंट की ही बात कर रही हूँ, बस वो हमारा टैलेंट थोड़ा डिफरेंट है। चूंकि लॉकडाउन था, बाहर आना जाना बंद था, तो फिर लोगों ने सोचा क्यों ना टिकटॉक्स बनाई जाए। नहीं सबकी बात नहीं कर रही, सिर्फ उन्हीं की बात कर रही हूँ जिन्होंने खास किस्म का टैलेंट दिखाया था। पहले जब मैंने इनकी वीडियो देखी मुझे ऐसे लगा शायद ये एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन गौर फरमाया तो समझ आया कि ये तो खुसरोलॉजी है। ये कोरोना वायरस को तो जरा साइड पे करो ना। इस लॉकडाउन के दौरान जितने वायरस घरों से निकले वो तो तुम पूछो ही मत। जैसे कि तुम सारे ही जानते हो पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों में बॉलीवुड का कीड़ा पाया जाता है। तो बस फिर पाकिस्तानियों के हाथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म लग गया था जहाँ पर वो अपने अंदर के सलमान खान और शाहरुख खान को जगाने की कोशिश में लग गए। और बहुत सारे लोगों में तो मैंने छोटा मोटा अजय भी देखा। खैर टिकटॉक ने ऐसे छापरों को फेमस कर दिया था जिनसे घर में कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। बड़े बड़े डाक भर के मिरासियों की तरह चलो और ऊपर एक स्लोमो लगा दो, तुम वायरल। छपरियों के जैसे आईब्रो के बीच में से फुटपाथ बना दो, तुम वायरल। इवन के पाकिस्तानियों ने तो एक ढुमका गर्ल को भी फेमस कर दिया था, यानी ढुमके लगाओ वायरल। कुछ भी पहन लो, कुछ भी, बस वो कपड़े नहीं होने चाहिए, तब भी तुम वायरल। टिकटॉक की ये शुरली उर्फी जावेद की छोटी बहन है क्योंकि दोनों की सेम हरकतें हैं और यकीन करो इसके भी 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वाह। खैर ये तंजो मजाक तो चलता रहेगा, लेकिन आज जिस खास वजह से मैंने टिकटॉकर्स के ऊपर वीडियो बनाई है वो ये सांप खाने वाला बाबा और दूसरा ये बेगैरत अकील, जो दुनिया के सामने तो बहुत अच्छा शोहर बना हुआ है लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। क्योंकि एक तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस्लाम को फॉलो कर रहा है और दूसरे के बारे में बाद में बताऊंगी क्योंकि दूसरा अल्ट्रा प्रो मैक्स बेगैरत है। लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनो, तुम में से बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि बेगैरत ना बोला करो। अरे मैं बेगैरत ना बोलूं तो मैं और क्या बोलूं? चलो अभी नहीं, वीडियो के एंड में मुझे बताना कि इनको बेगैरत ना बोला करूं तो मैं और क्या बोला करूं। गैरत लेस लोग हैं, जिनमें गैरत नहीं पाई जाती उनमें बेगैरती पाई जाती है। ये बात तुम लोगों को क्यों समझ नहीं आती? देखो कुछ रिश्ते होते हैं अदब वाले, एहतराम वाले, उनकी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ऐसे समझ नहीं आने वाली पहले वीडियो देख लो। आप हो गई प्रेग्नेंट? मेरा कौन सा महीना है? नहीं बताए ना। घूम फिर के सौदा लेते ना, एम्पोरियम मॉल जाते, पैकेजेस जाते, तो शायद कोई अच्छा माल मिल जाता। तुसी बलालगंज ही रोक गए हो। अब ये जो भी एंकर या मीडिया पर्सन इसके साथ खड़ा हुआ है, इसके साथ मिलके ये 2 टके की बातें अपनी बीवी से कर रहा है। वो इसकी बीवी से इतने पर्सनल सवाल कर रहा है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं, और ये गधे की तरह दांत निकाल के हंस रहा है। उसकी बीवी को माल कह के पुकार रहा है, यानी तुम एम्पोरियम या पैकेजेस चले जाते तो तुम्हें अच्छा माल मिल जाता। इतने बेगैरत हो। और सबसे हैरानकुन बात जिसने मुझे चौंका दिया वो ये कि इनकी मर्जी से ये सब बातें की गई हैं। सब कुछ इनकी परमिशन से हो रहा है। जो गुफ्तगू है इनकी मर्जी से की है। पेश खिदमत है 36 इंच की मल्टीप्लेक्स लानत। ये वीडियो 8 मिनट की थी जिसमें से बामुश्किल मैंने सिर्फ 14-15 सेकंड की वीडियो तुम लोगों के साथ शेयर की है, बाकी दिखाने के काबिल ही नहीं है, अंदाजा लगा लो। खैर इस फेक आदमी की मोहब्बत से लबरेज एक और वीडियो भी सामने आई थी, लो देखो। गुजरात से वापस आते अचानक तूफान आ गया था तो बेगम साहिबा ने वॉशरूम जाना था। फिर क्या हुआ? तो एक पेट्रोल पंप पे स्टे किया और मैं स्पेशल ये चेक करने आया शहजादी ये वॉशरूम डिजर्व करती हैं कि नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। शहजादी के लिए शहाना सीट तैयार करने के लिए टिश्यूज का इस्तेमाल किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। फाइनली बेगम साहिबा बिना घबराए पब्लिक टॉयलेट यूज कर सकती हैं, चाहे अब वो यहाँ 2 मिनट ही क्यों ना गुजारे। देखो भाई गालियां तो मैं वैसे भी नहीं देती, ले दे के एक वर्ड ऐसे लोगों को देख के मेरे मुंह से निकलता है बेगैरत और उस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। अरे भाई खुद इसके काम चेक कर लो, इसकी बीवी को क्या मुश्किल दरपेश आई है। इसने 1 मिलियन लोगों को बता दिया, यानी 10 लाख। जब इतने अरसे से कोई इंसान सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड कर रहा है तो ऑफ कोर्स इसको पता होगा कि इस वीडियो का क्या रिएक्शन आने वाला है या फिर किस किस तरह के कॉमेंट्स आएंगे। यकीन नहीं आता तो चलो कॉमेंट सेक्शन में। चौधरी साहब कहते हैं अकील भाई ये तो कोई बात ना हुई, हमें नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए। अब बोलो क्या इज्जत रह गई? तुम लोगों ने खुद ही लोगों को अपनी जिंदगियों में इतना इन्वॉल्व कर लिया है कि पर्सनल मैटर भी पर्सनल नहीं रहे। किसी ने कमेंट किया है मुझे पता है बहुत रश लगा हुआ है, मैं अपनी बारी का इंतजार करूंगा लेकिन गाली तो मैं दे के ही जाऊंगा।
100 बातों की एक बात, इनकी बीवियां थोड़ी है, कंटेंट है इनका। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है, अगर इसको वाकई इतनी मोहब्बत है अपनी बीवी से तो ये चीज दिखाने वाली नहीं थी। लेकिन ये कुछ टिकटॉकर्स पता नहीं कौन सी दुनिया की मखलूक है, ये कुछ कहना पड़ता है वरना सारे ही ऑफेंड हो जाते हैं। खैर कंटिन्यू करते हैं। ये कुछ टिकटॉकर्स इस तरह के हैं कि इनमें प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। अब इस कमल आफ्ताब को ही देख लो। एक सवाल ये बहुत ज्यादा होता है, नेक्स्ट बेबी नेक्स्ट बेबी नेक्स्ट बेबी। जब नेक्स्ट बेबी करेंगे आपको बता देंगे, मगर क्यों? आपको बता के करेंगे। क्या तुम लोगों को इज्जत या बेइज्जती से जरा भी फर्क नहीं पड़ता? जब कोई वीडियो बना रहे होते हो, उसको देखते हो तो तुम लोगों को लगता नहीं है कि इस वर्ड को बीच में से हज़फ कर देना चाहिए या फिर एक रीटेक ही ले लेना चाहिए? लेकिन नहीं, इनको पता है कंट्रोवर्सीज तो ऐसे ही क्रिएट होती हैं, तभी तो लोग जलील करेंगे, तभी तो हाइप मिलेगी, तभी तो फॉलोअर्स बढ़ेंगे। लेकिन मसला जलील करने वालों का नहीं है, उनकी तो आंखें खुली हैं, वो तो समझ बूझ रखते हैं, उन्हें तो पता है ये गलत कर रहे हैं। मसला उनका है जो इनको आइडियलाइज करते हैं, ऐसे अजीब से कमेंट्स करते हैं। पता नहीं ये कौन सी दुनिया के लोग हैं जिनको बेगैरती नहीं लगती। कौन है ये लोग? खैर अब बात करती हूँ यूसुफ पठान की, जिसने अपने साथ साथ पठानों का भी नाम बदनाम कर दिया है। ये क्या है? ये वही खौफनाक चाचा है जो हर तरफ तुम लोगों को लूर लूर करता, उछलता और सस्ती बदमाशी दिखाता हुआ नजर आएगा। यकीन करो ये सोशल मीडिया इंटरनेट वगैरह ना होता तो मुझे तो कभी पता ही ना चलता कि दुनिया में किस किस नफ्सियात के लोग पाए जाते हैं। खैर ये प्यासा चाचा भी 6 मिलियन फॉलोवर लेके बैठा हुआ है। मुझे पता है तुम्हारे जहन में इस वक्त यही सवाल आ रहा होगा कि अंकल की एज इतनी ज्यादा है, रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रही मैं? अभी तुम्हें मैं अंकल के बारे में जब चीजें बताऊंगी ना तो रिस्पेक्ट वगैरह सारी बढ़ जाएगी। अंकल की बेगैरती सबसे ज्यादा टॉप पे पता है क्यों है? सिर्फ इस वजह से कि अंकल अपनी सगी बेटियों के साथ इस तरह की वीडियोस बनाता है। ये देखो मेरे अब्बा आ गए। ये तो इनको तब पता चलेगा जब ये धोखे वाली आंख बंद हो जाएगी और हकीकत की दुनिया सामने आके खड़ी हो जाएगी। खैर सबसे ज्यादा रुसवाई की बात ये है कि ऐसे लोगों के इंटरव्यू लिए जाते हैं और बेचारे शेर से तशबीह दी जाती है। ये टिकटॉकर सिर्फ और सिर्फ अपने चलने की वजह से, अपने शेर की तरह भागने की वजह से फेमस है। ओ भाई मारो, मुझे मारो। ये मेरे पापा है और मुझे कहते हैं वीडियो नहीं बनाओ, घर में बैठो, लेकिन मैं जबरदस्ती वीडियो बनाती हूँ। ऐ मेरे बुढ़े पति तुझे मालूम नहीं, तेरी बीवी है हंसी और है जवान। इनका बस यही चलता रहता है, कोई रिश्तों का एहतराम बाकी नहीं है, बस बेटियां नचाते रहते हैं, बीवियों को लोगों से इंसल्ट करवाते रहते हैं, डबल मीनिंग वाहियात किस्म के जोक्स वगैरह क्रैक करते रहते हैं, मतलब पैसों के लिए कुछ भी। अब मैं इनको रोक तो सकती नहीं हूँ, इनके खिलाफ एक वीडियो बनाने के सिवा मैं कर भी क्या सकती हूँ। खैर एंड पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने कभी भी किसी के रिलीजन के ऊपर कभी बात नहीं की, हमेशा अपने ही रिलीजन को लेके बात की है, जब भी की है, और सिर्फ उन लोगों पे की है जो खुद को मुसलमान क्लेम करते हुए मुसलमानों वाले काम नहीं करते, भटके हुए हैं। हर रिलीजन के कुछ न कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इस तरह हमारे भी हैं। तो जब भी ऐसी कोई वाहियात वीडियोस हमारे सामने आती है जो रिलीजन के खिलाफ जा रही होती हैं, तो हम उस पर बात करते हैं। हर बंदे के डिफरेंट ओपिनियंस निकल कर आते हैं, जिस तरह मेरा भी ये ओपिनियन है। इसी तरह जाहिर है जिनका मजहब इस्लाम नहीं है, उनका रिलीजन कुछ और है, उनके भी कुछ उसूल होते होंगे, कुछ कल्चर होते होंगे जिनके खिलाफ वर्जी वो बर्दाश्त नहीं करते होंगे, और उनके भी कुछ न कुछ ओपिनियंस निकल के आते होंगे। तो जब तुम्हारे उन ओपिनियंस पे हम कुछ नहीं कहते क्योंकि ये रिलीजन का मामला है, हमें इस बारे में नहीं पता कि तुम लोगों का गुस्सा किस बात पे निकल रहा है, तो हम एतराज क्यों करेंगे? जैसे मुझे तुम लोगों के रिलीजन के बारे में नहीं पता, मैं उस पर कोई स्टेटमेंट पास नहीं करती ताकि किसी की दिल आजारी ना हो, ताकि कोई हर्ट ना हो। इस तरह तुम लोगों को भी हमारे रिलीजन के बारे में नहीं पता, तो जब तुम लोगों को हमारे रिलीजन के बारे में पता ही नहीं है तो तुम लोगों का एतराज तो बनता ही नहीं है, क्योंकि अपने रिलीजन को लेके लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मैं भी हूँ। बाकी तुम लोग वीडियो को देख के एंजॉय किया करो, मेरे साथ लड़ने के लिए मेरे अपने मुसलमान बहन भाई है ना, कॉमेंट सेक्शन देख लेना। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। खत्म। लमकना लमकना, पकड़ना पकड़ना, पकड़ना पकड़ना, रू कर पकड़ना, लमकना लमकना, पकड़ना पकड़ना, रू कर।